बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेरिंग्स का हमने कहा था, बेरिंग क्या होता है? यू लुक एट दी, यू फेस द नॉर्थ एंड देन यू फाइंड द क्लॉकवाइज, हम खुजैमा, तो जो देन यू फाइंड द क्लॉकवाइज नंबर ऑफ डिग्रीज दैट यू हैव टू मूव टू फेस द अदर पॉइंट। वो पॉइंट भी कौन सा? उस लाइन की तरफ पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा जो लाइन दो पॉइंट्स को टच करती है। नॉर्थ की डायरेक्शन से हमने देखना है क्लॉकवाइज कितना घूमना है हमने। सो एबीसी तीन शिप्स हैं। गिवन दैट एबीसी इज इक्वल टू 22 डिग्रीज, राइट डाउन बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। सी फ्रॉम बी, जैसे ही उन्होंने कहा सी फ्रॉम बी, सी फ्रॉम बी, फ्रॉम फ्रॉम था बी, इसलिए बी के ऊपर हमने ये अपना नॉर्थ बना दिया। याद रखना है, फ्रॉम बी रिप्रेजेंट करता है कि हमने ये बनाना कहाँ पे है। फ्रॉम बी का मतलब है बी पे ये बनाना है और सी की तरफ जाना है। सो वी नीड टू फाइंड कि जनाब ये कितना बड़ा एंगल है, हाउ मच इज दिस एंगल, ये मैं फाइंड करना। लिखा हुआ है बी इज ड्यू वेस्ट ऑफ ए। ड्यू वेस्ट का मतलब है कि ये जो लाइन है, ये लाइन बिल्कुल हमारे राइट पे है, बिल्कुल ए जो है बिल्कुल राइट पे है। यूं कह लीजिए कि बी जो है वो ए से बिल्कुल लेफ्ट पे है, बी जो है वो ए से बिल्कुल लेफ्ट के ऊपर है। इसका मतलब है ये जो नॉर्थ की हमने लाइन ड्रॉ की है अभी, जो हमने लाइन ड्रॉ की है नॉर्थ की, दिस लाइन इज डायरेक्ट इज फॉर्मिंग अ 90 डिग्री का एंगल विद द ए बी। ए बी के साथ कितना एंगल बना रही है ये? 90 डिग्रीज का। किधर गई है बच्ची? 68 degree. तो फिर ये जो एंगल जिसको हमने हाईलाइट किया ये कितना होगा? 90 में से 22 माइनस करें तो आंसर वुड बी 68. 68 डिग्रीज का आंसर होगा 60। इतना आसान होता है बेरिंग। बाय यूजिंग योर प्रोट्रैक्टर फाइंड द बेरिंग ए फ्रॉम सी। ए फ्रॉम सी, उसने कहा है कैसे यूज करना, कैसे फाइंड करना है इसको? प्रोट्रैक्टर के साथ। किसके साथ फाइंड करना है? और मैं क्या करूंगा, बगैर Okay. प्रोट्रैक्टर के ये काम करने की कोशिश करूंगा। मैं क्या करूंगा, ये काम बगैर प्रोट्रैक्टर के करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रोट्रैक्टर, या एक काम करें इसको स्किप ना कर दें अभी के लिए, इस क्वेश्चन को, प्रोटेक्टर वाले को। कर दें कि नहीं करें? कर देते हैं जी इसको, एक मिनट। लेकिन ये बगैर प्रोटेक्टर के हो सकता है, लेकिन बगैर प्रोटेक्टर के ये 2 मार्क्स का नहीं होना चाहिए, 2 मार्क्स से ज्यादा क्लोज। सॉरी, बगैर प्रोटेक्टर के ये 1 मार्क का होना चाहिए, प्रोटेक्टर के बगैर ये 2 की बजाय 3 मार्क्स का होना चाहिए। सही है? एनी कंफ्यूजन सो फार? ओके, आई जस्ट फाउंड आउट। वाह, मैंने एक नया तरीका ढूंढा। आज के बाद रिकॉर्डिंग्स फौरन उसके ऊपर यूट्यूब पे अपलोड होनी चाहिए, आफ्टर दे आर रिकॉर्डेड, आफ्टर दे आर कंप्लीटेड। तो आज Wow. देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। विल सी आज ये काम करता है कि नहीं। So I didn't find your Google account, sir. चलो लाइव स्ट्रीम वाला कल देखेंगे। Okay. कैसे हो सकता है कि हम बाय यूजिंग फाइंड बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, ए की बेरिंग निकालनी है सी से, तो ही इज ट्राइंग टू आस्क अस टू फाइंड दिस एंगल। यही बात है? यस, यही बात है कि नहीं? यही बात है। अच्छा जी, अगर यही बात है तो ये तो 180 है, इसका मतलब ये 180 से तो ज्यादा है, ये एंगल 180 से तो ज्यादा है। इट इज मोर देन 180। इसका मतलब हमें बेसिकली ये वाला एंगल फाइंड करना है, राइट? ऑल वी नीड टू डू इज फाइंड दिस एंगल। मसला, ये एंगल फाइंड करना है ना हमने। यस। अब ये एंगल कैसे फाइंड हो सकता है? उसके लिए वी कुड यूज अ नंबर ऑफ थिंग्स। मिसाल के तौर पे ये एक लाइन है मेरे पास, ये दोनों लाइन पैरेलल हो, अगर ये अगर 68 है, आई कैन फाइंड दिस एंगल एज वेल, 180 बनेगा। 68 और 180 कितना होता है भाई? 180 में से 68 माइनस करते हैं, कितना बचता है भाई? 112। कितना बचता है? 112 बचता है ना, ये 112 बन जाएगा प्यारे बच्चों। यस, ये 112 अगर एंगल है तो फिर ये कितना एंगल है? यू सी वेर आई एम गोइंग विद दिस। तो ये 2 मार्क्स का नहीं होना चाहिए, वर्किंग करने के बाद आई विल रीच देयर, लेकिन ये 2 मार्क्स का नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको प्रोटेक्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के लिए छोड़ रहे हैं। विल कम बैक टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री प्रोटेक्टर का यूज वगैरह पढ़ लें। आप क्यों नहीं कर रहे काम? आपके पास जीरो शीट नहीं है? फिर उनको बोलो एक एक मिनट और निकाल के, नहीं है मुझे तो उन्होंने दो दो दिए हैं शायद वर्कशीट्स। बेरिंग की आई डोंट सी मेरे पास वर्कशीट, बेरिंग की और है। उनको बोलो एक एक मिनट सारी वर्कशीट्स को और दे दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। द डायग्राम शोज द पोजीशंस ऑफ ए और बी की पोजीशन है। फाइंड द बेरिंग ए फ्रॉम बी। ए की बी से बेरिंग निकालनी है जी। कौन सा एंगल निकालना है बोला खुजामा? ए की बी से बेरिंग निकालनी है, कौन सा एंगल निकालना है? हाँ जी। कौन किसकी बैक साइड का? यहां से एंगल फाइंड करना है। कहां से? बी फ्रॉम बी है, तो फिर इसका मतलब है फ्रॉम बी है, तो इसका मतलब यहां से हमने जाना है और ये एंगल फाइंड करना है जी। ये कितना होगा? 300 होगा सर। और बी फ्रॉम ए के लिए वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस, और ये एंगल फाइंड करना है। बी फ्रॉम ए करना है, कितना होगा जी? ये सी पोस्टुलेट बनती है। कौन सी पोस्टुलेट बनती है? सी पोस्टुलेट। क्या होता है जी सी पोस्टुलेट में? दोनों एंगल मिला के क्या बनते हैं? डू यू नो दिस? इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो क्या आंसर बनता है? सी पोस्टुलेट होता है जब दो पैरेलल लाइंस हो, तो उनके दरमियान एक लाइन से कोई दो एंगल्स बन रहे हो, ये सी बन रहा है ना एक, तो इन दोनों को सम करें तो क्या बनता है? 180। आपने ये भी नहीं किया, वो पढ़ा नहीं हुआ? चलो चलो, अब आसान सा टॉपिक अभी समझ आ जाएगा होपफुली आपको वर्कशीट करते करते। Oh, I दिस thought it एंगल was शुड बी just the line. 120 डिग्रीज। नहीं, ये 120 बेटे सी पोस्टुलेट वाला होगा। आपने मुझे, आई एम सॉरी, मैं भी भूल गया, और आपने भी मिली नहीं है इतवार वाले दिन की और सैटरडे वाले दिन की वीडियोस। मुझे प्लीज एक मैसेज ड्रॉप Yes. करना आफ्टर क्लासेस, तो मैं आपको शेयर करूंगा। All right. Okay. ए I इज will. नॉट ए इज ड्यू नॉर्थ ऑफ ओ। ए जो है वो ड्यू नॉर्थ है ओ से, सो इसका मतलब राइट डाउन द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ। बी फ्रॉम ओ, फ्रॉम ओ यानी कि वो ये वाला एंगल आपको फाइंड करने को कह रहा है। ये कितना होगा एंगल? पूरा सर्कल 360 होता है, उसमें से कितना माइनस करना है? 12। 348. आंसर आता है 348. 348। I did that फिर with कहता my. है एट बी द शिप टर्न्ड एंड सेल्ड टू सी। बी पे गया तो बी से वो सी की तरफ चला गया। वेयर ओ बी सी इज 50 डिग्री गिवन है। कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, यानी यहाँ नॉर्थ एंगल बनाए, मेगा नॉर्थ हेयर। और एंगल कौन सा फाइंड करें प्यारे बच्चों? वी नीड टू फाइंड दिस एंगल। दिस इज द एंगल दैट यू नीड टू फाइंड। ये एंगल आपने फाइंड करना है जी। दिस इज द एंगल दैट यू नीड टू फाइंड। कौन बच्चा बताएगा? सॉरी, C, calculate the bearing of C from B. You need to find this angle actually. B से C तक जाना है, ये एंगल फाइंड करना है। ये कितना होगा एंगल? कोई बच्चा बता सकता है? आप देखें, मुझे इसमें से कुछ पार्ट तो गिवन है। कौन सा पार्ट गिवन है? 50 डिग्रीज। तो कौन सा पार्ट नहीं गिवन? कौन सा पार्ट नहीं गिवन? आई हैव नॉट बीन गिवन दिस पार्ट। मेरे पास ये वाला पार्ट अवेलेबल नहीं है। ये पार्ट कितना होगा? कोई बंदा गैस करके बताया। 12 होगा ये पार्ट। क्यों? किसी को नहीं समझ आ रही है कितना होगा? फिर से I सी guess पॉस्टुलेट something बनता है। like हाँ, 120. ये नहीं, ये फिर से सी पॉस्टुलेट बनता है। क्या बनता है? क्यों सी पॉस्टुलेट बनता है? बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस। ये भी नॉर्थ था, ये भी, तो इसको Oh और yeah. इसको ऐड करके 180 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? 180। सो 180 में से 12 माइनस करें। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन अगेन। नॉट अटेंशन मेरी तरफ नहीं है। मुझे ये एंगल चाहिए यहां से यहां तक, पर्पल वाला। 168. मेरे पास ये पार्ट है। आई नीड दिस पार्ट। ये पार्ट क्या है? पैरेलल लाइंस के 168. दरमियान हमने कहा ठीक है बेटे, मुझे बाकियों को बार बार रिपीट भी तो करना ना। मेरे Okay. पास पैरेलल लाइंस है। मेरे पास क्या है? पैरेलल लाइंस के दरमियान जब सी पोस्टुलेट बनता है तो ये 180 बनते हैं। क्या बनते हैं? 180 बनते हैं। सो 12 और ये मिलके 180 होना चाहिए। तो कैसे फाइंड करूं ये क्या है? 180 में से 12 माइनस कर देते हैं। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट 180 में से 12, तो क्या बनता है हमारे पास? 168। और 168 में हमें क्या ऐड करना है बेटे? साहिल, साहिल पे खड़े। तो यार टाइम पे आना। वर्कशीट्स हैं आपके पास? आप संडे को आए थे, तो ये वर्कशीट्स तो नहीं आपके पास होंगी। जब फिर एक दफा जाओ उनको को आवाज दे के आओ उसको, फाद भाई संडे वाली वर्कशीट सारी मुझे प्रिंट आउट दे देना। तो हमारे पास क्या बचा जनाब? ये इसको 50 और 168 को ऐड करके 218 डिग्री का साइन जरूर डालने की कोशिश किया करें। क्वेश्चन नंबर 4 है जी।
एल फाइंड करना है फ्रॉम एच, ये एच है तो कैसे फाइंड होगा जी? कौन सा एंगल फाइंड करने को कह रहे हैं वो? यहां से ये वाला। कैसे फाइंड होगा? 125 प्लस 108 कितना होगा जाएगी? 333, सॉरी 233। क्या आंसर आ जाएगा? 233 डिग्रीज। यहां तक को प्रॉब्लम? यहां तक को मसला? 108 को 125 में ऐड करें तो 233 नहीं आता? अच्छा, एच फ्रॉम बी। अब बी से जाना है एच की तरफ। कहां से कहा जा रहे हैं हम? बी से जा रहे हैं एच की तरफ। ये है बी, इस पे बनाया नॉर्थ और जाना है एच की तरफ। सो दिस इज द एंगल दे वांट अस टू फाइंड। भाई ये कैसे फाइंड हो सकता है? सी पॉस्टुलेट से हम ये अंदर वाला एंगल फाइंड करते हैं बेटा। विनल, सी पॉस्टुलेट से हम ये अंदर वाला एंगल फाइंड करते हैं और इसको 360 में से माइनस कर देते हैं। सी पॉस्टुलेट से हम ये अंदर वाला एंगल फाइंड करते हैं। इधर देखो ना बोर्ड पे, और क्या बताऊं क्या कह रहा हूँ। सी पॉस्टुलेट से ये अंदर वाला एंगल फाइंड करते हैं, फिर नहीं देख रही। सी पॉस्टुलेट से ये अंदर वाला एंगल फाइंड करते हैं जो मैं पिंक कर रहा हूँ, और ब्लू वाला असल में फाइंड करना है तो 360 में से वो माइनस हो जाएगा। जनाब, क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 125, 180 में से 125 माइनस कर दिया जाए तो ये कितना बचता है मेरे पास? दैट इज 55। तो 360 में से 55 को माइनस कर दें, आंसर क्या आ गया? 305 डिग्री। जी, किसी बच्चे को समझ ना आई हो मैंने क्या किया तो प्लीज रेज योर हैंड। सबको समझ आई मैंने क्या किया? किसी भी बच्चे को अगर समझ नहीं आई प्लीज बता दीजिए। भाई पढ़ नहीं रहे आप, थोड़ी देर ब्रेक लेनी है। बी पार्ट, एट 7:30 a.m. द बोट सेट सेल ऑन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम बी टू एच। प्लीज काम पे तवज्जो दीजिएगा। 7:30 पे बी से एच की तरफ गई है बोट, from B to H at an average speed of 25 kilometer per hour. Given BH is 70 kilometers, find the time at which the bus reaches. Speed हमारे पास है, distance हमारे पास है, time find करना है। You should know time is equal to distance over speed. तो distance कितना है? 70 किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है तो लिखी जा सकती है। टाइम निकल आएगा इससे। क्या टाइम निकलेगा प्यारे बच्चों? दिस इज 2.8 आवर्स, 2.8 आवर्स। अब वो 0.8 आवर्स को तो हम नहीं, 0.8 आवर्स तो नहीं लिख सकते ना, तो उसको टाइम में कन्वर्ट करना है जनाब। जब उसको 0.8 को हम 2 आवर्स तो लिख सकते हैं, जो 0.8 है उसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट्स में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? 6 मिनट्स होते हैं 0.1 आवर्स। 6 मिनट्स क्या होते हैं? 0.1 आवर्स। तो मैं मेंटली भी अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये 48 मिनट्स होंगे, बट स्टिल आपको पता है आवर्स बड़ा यूनिट है या मिनट? आवर्स। बिग टू स्मॉल जा रहे हैं, बिग टू स्मॉल क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। मिली नहीं वर्कशीट अभी? बिग टू स्मॉल क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। याद करें जी, मेरे साथ रिपीट करें। STBD। रिपीट करें जी, ऑनलाइन वाले बच्चे की आवाज दें। ST, ST, CBD. ST, B. स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग। तो बिग टू स्मॉल क्या होगा फिर? मल्टीप्लाई। अब आवर से मिनट में जा रहे हैं, आवर से मिनट में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 0.8 विल बी मल्टीप्लाइड बाय, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। दिस विल बिकम 48 मिनट्स। ओके हो गया? तो हमारे पास जो टाइम बनता है वो कितना बनता है बी पार्ट का? अच्छा, ऊपर वाले आंसर सीधा लिखने थे। 233 डिग्रीज आ गया, 305 डिग्रीज आ गया जी। 2 आवर्स और 48 मिनट्स। अब वो शुरू कब हुई थी बेटे? 7:30 पे। कहाँ शुरू हुई थी? 7। तो 2 आवर्स बाद क्या टाइम हो गया? मैंने आपको कहा था इसके लिए आपने हमेशा क्या करना है? नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करना है सर? इट स्टार्टेड एट 7:30, राइट? तो पहले आप 2 आवर्स ऐड कर दें। 2 आवर्स बाद क्या होगा आपके पास? 9:30 हो जाएंगे। फिर आप 30 मिनट्स और ऐड कर दें, आपके पास क्या होगा?
10 बज जाएंगे। कितना टाइम रह गया? 18 मिनट रह गए। और कितने मिनट्स रह गए? और 18 मिनट्स। अब 18 मिनट्स और करके ऐड कर दे, आपके पास 10:18 का टाइम आ जाएगा। दैट इज योर टाइम। 7:30 AM था, और 10:18 AM पे हम पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यू आर वेरी वेरी लेट सर। सर क्या हाल है सर? कल आपने वो इस्लामियत का लेक्चर देख लिया रिकॉर्डेड? मैंने आपको लिंक भेजा था। ऐसे ऐसे मुझे रोज कहता है काम का भाई। वो दो एक बच्ची हैं, वो नहीं आई हुई। मैं उनको कहना जरा प्लीज मुझे बता दें क्या मसला है उनका। इमरान भी नहीं आई। क्या इंच हो गया राब्ता इन सबसे जो नहीं आए हुए? ठीक है। कहाँ गई हुई है? अच्छा अच्छा। और दूसरा उनका बेरिंग पूछना जरा। बेरिंग बेटे लिखा होगा यहाँ पे बेरिंग। अल्लाह। जी प्यारे बेटे क्या कह रही थी आप? जी नंबर लाइन देखें जी हमारी। अच्छा। उनका। अच्छा चलें ठीक है। जरा पूछना जरा क्या बात हुई, किधर फिरी जा रही हो? आप किधर? किसको दिखाना? भाई घर से भी प्रैक्टिस करनी होती है। जी प्यारे बच्चों। सो आगे चलते हैं जी। द बेरिंग ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम शिप इज 220 डिग्रीज। कोई शिप है जी जिससे इसकी बेरिंग जो है, शिप का नाम है एस। उसकी बेरिंग जो लाइट हाउस की है वो है 220 डिग्रीज। द पोजीशन ऑफ एस इज मार्क्ड इन द डायग्राम। विच ऑफ द 4 पॉइंट्स, बताएं जी इनमें से कौन सा लाइट हाउस है 220 डिग्रीज पे? कौन सा होगा? क्या ये 220 डिग्रीज है? क्या ये 220 है? क्या ये 220 है? क्या ये 220 है? सी है जी। सी आंसर है। किस बच्चे को नहीं पता लगा सी की? भी सिर्फ उसने बोल हाथ रेस करना जिसको नहीं पता लग रहा कि सी आंसर क्यों है। किसको नहीं पता लग रहा सी आंसर का? कितने डिग्रीज निकालना है भाई? 220। तो भाई ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये 180 नहीं होती। स्ट्रेट डाउन आएंगे तो 180 से ज्यादा ही होगा। 220। तो ए और बी तो नहीं हो सकते। तो डी हो सकता है। डी तो 360 के पास चला गया, तो फिर सी होगा। ठीक है। स्ट्रेट लाइन कितनी होती है? काम पे ध्यान दो बातों की मुझे। राइट डाउन द बेरिंग ऑफ एस फ्रॉम द लाइट हाउस। कहता है जी एस की लाइट हाउस से बेरिंग बताएं। किसकी? एस की। किसकी? लाइट हाउस का है। फ्रॉम लाइट हाउस का है, तो जनाब सबसे पहला काम क्या करें? लाइट हाउस के ऊपर नॉर्थ पोल बनाएं। ये बन गया। और बेरिंग कौन सी निकालनी? इन दोनों लाइंस को कनेक्ट करें। ये वाली वो बेरिंग आपको निकालने के लिए कह रहा है। यहां देखो प्रॉब्लम। अब ये कैसे फाइंड हो सकती है? ये ऐसे फाइंड हो सकती है प्यारे बच्चों के हमें। दिस इज 220। ये कितनी है? ये कितनी है? 220. तो भाई ये जो दरमियान वाला ये जो हमारे पास पार्ट है दिस वन, क्या हम इसको नहीं फाइंड कर सकते इससे? 360 में से 220 माइनस करें, क्या बचता है? 140। क्या बचता है? One और 140. क्या यहाँ पे ये सी पोस्टुलेट बनता है कि नहीं बनता? बनता है। Yes. तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाना चाहिए? 180। 180. क्या बन जाना चाहिए? 180। तो 180. हमारी सी से जो बेरिंग है वो क्या बन गई है? वो सिर्फ और सिर्फ रह गई है 40 डिग्रीज। सो द आंसर वुड बी 40 डिग्री।
इट इज एज इजी एज दैट। कोई कंफ्यूजन? कौन सा नहीं समझ आया? दोबारा बता देता हूँ। आप देखिए हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है कि ये 220 है। हमें फाइंड ये वाला एंगल करना है जो बेरिंग है यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, सी से शिप से लाइट हाउस तक। ये एंगल हमें फाइंड करना है। ये 220 है। क्या इससे ये वाला फाइंड हो सकता है? ये कितना निकला? 140। अब क्या ये दोनों मिला के सी पोस्टुलेट बनते हैं? सी बनता हो, ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, ये भी नॉर्थ की तरफ ये भी नॉर्थ की तरफ, जब सी बनता हो तो इन दोनों का सम क्या होता है? 180। क्या होता है इन दोनों का सम? 180। ये पता लग चुका है 140 है, तो ये कितना होगा? जी 40। नॉर्थ पोल हमेशा टॉप की तरफ है। वो फ्रॉम मैंने भी बताया, आप पूछिए फ्रॉम, मैंने भी अंडरलाइन हर सवाल में कर रहा हूँ। फ्रॉम जहां पे भी है उस वहां से नॉर्थ पोल निकालना है और वहां से दूसरा एंगल फाइंड करना है। ओके, कोई कंफ्यूजन? गुड।